ओलिवेरा इज ओलिवेरा। आई वुड से कि भाई गैमरॉट को मार देगा वो। जैसे जुबली ने बोला ना खबीब को चोक आउट करूंगा, हाँ। कुछ ऐसा बोला था ना? पहला राउंड सरवाइव करना है, उसके बाद मैं फिनिश कर सकता हूँ। हाँ, तुम कह रहे हो तुम उसको उसी की गेम में हराओगे। ये वही है कि पेरेरा मागोमेद को कंट्रोल कर रहा है। खमजत का भी मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि खमजत को डैना वाइट नहीं चाहेगा कि 25 मिनट हक फेस करे। डैना वाइट चाहेगा कि ट्रम्प आ रहे नॉकआउट हो। जॉन जोन्स का मुझे लग रहा है कि फाइट करा सकते हैं, लेकिन कोमेन की उसको ऑफर आएगी, इसीलिए उसको डैना वाइट इतना वो नहीं करे कि जोन्स को हम रख रहे हैं। लेकिन जोन्स बड़ा डेस्परेट हुआ हुआ है। मैं कंप्लीट फाइटर किसको बोलूंगा? इस्लाम को बोलूंगा। हाँ, खबीब कंप्लीट फाइटर नहीं था, खबीब बिल्कुल। ग्रैपलर था, अच्छा रेसलर था। अब तुम्हें लगता है कि अरमान रेसलिंग वो स्ट्राइकिंग करेगा टपीरिया के साथ? बिल्कुल क्या भी गेम नहीं। प्लान होगा? मेरे दिमाग में ये है कि व्हाइट हाउस के कार्ड पे कोई चैंपियनशिप फाइट होनी ही नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एमएमए घंटा। नया चैनल है और आज सेकंड एपिसोड है और आज हम मुख्तलिफ टॉपिक से बात करने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि फ़ाइट रिलेटेड हो, फ़ाइट पे बात नहीं करेंगे, फ़ाइट कार्ड पे बात करेंगे। ज़्यादातर उसी पे होगी, लेकिन हम फ़ाइट भी ऑब्वियसली कवर करेंगे। तो अलीम भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? तो कैसे स्टार्ट करें? पहले ओलिवेरा की फ़ाइट से स्टार्ट करें जो वीकेंड में हो रही है। हाँ, वो इस वीकेंड है। UFC ब्राज़ील। बिल्कुल। तो क्या बोलना चाहोगे इस फाइट के बारे में? यार मटेउस गैमरॉट के खिलाफ है, लेट नोटिस है, चार्ल्स को फायदा है। राफेल के खिलाफ तो शायद हमने पिछली वाले चैनल पे बात की थी कि इसने बहुत जल्दी फाइट ले ली है और गलत है, लेकिन अब मेरे ख्याल में उसका चांस अच्छा है। अच्छा चांस का। हाँ, अब वो बोल रहा है ग्रैपलिंग टेस्ट करेगा ओलिवेरा की, मुझे नहीं लगता। यार अगेन वही बात है जो है ना, वो जैसे वो इंडियन कौन था अब्दुल्ला का बेस्ट फ्रेंड, क्या नाम है उसका? जुबली। हाँ, जुबली। ठीक है, जैसे जुबली ने बोला ना खबीब को चोक आउट करूंगा, कुछ ऐसा बोला था ना? पहला राउंड सरवाइव करना, उसके बाद मैं फिनिश कर सकता हूँ। हाँ, चोक भी कर तो सकता हूँ, ये मतलब वही बात कर रहा है भाई। उसकी सबसे ज्यादा सबमिशंस हैं 30 साल से ऊपर की हिस्ट्री में। हाँ समझ रहे हो? मोस्ट फिनिशेस, मोस्ट फाइट बोनसेस। ऐसे ही मेरे ख्याल में ये 3 रिकॉर्ड्स इस वक्त चार्ल्स के चार्ल्स पास के हैं। पास है, बिल्कुल तुम ऐसे ही। कह रहे हो तुम उसको उसी की गेम में हराओगे। ये वही है कि पेरेरा मागोमेद को कंट्रोल कर रहा है 25 मिनट के लिए। नहीं हो सकता। और मुझे नहीं लगता। दूसरी चीज है कि इस्लाम ने अगर उसको सबमिशन पकड़ा तो नॉकडाउन के बाद पकड़ा। एग्जैक्टली। इस्लाम भी मतलब डायरेक्ट नहीं किया। लोग क्या क्रेडिट दे रहे हैं कि इस्लाम ने इसको चोक पकड़ा। ठीक है, नो डाउट इस्लाम ने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी की, उसको चोक पकड़ा, लेकिन इस्लाम उसको नॉकडाउन कर चुका था। बिल्कुल। और इस्लाम को इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर वो चोक पकड़ेगा तो ओलिवेरा को ऑब्वियसली हरा देगा। दूसरी चीज, अगर फ्रेश होता ओलिवेरा तो ग्राउंड पे इस तरह नहीं होता ऑब्वियसली, मतलब ना करने देता। यार नहीं, वो उसका सर्वर फटा हुआ था और सारा सीन था। और उसके अलावा मैं एक और मजे की बात बताऊं, पोरिये ने भी ऐसे ही चार्ल्स को नॉकडाउन किया था, बट उसने रश नहीं किया था सबमिशन। गेची तो ऐसे ही मर जाएगा, नहीं करेगा। इस्लाम ने किया। तीनों में फर्क सिर्फ ये है, इस्लाम को कॉन्फिडेंस है ना। बेसिकली इस्लाम के चोक्स बड़े अच्छे हैं, स्ट्रांग है, और जो स्क्वीज करता है ना, जो रोगन बता रहा था, बोला वो नेक्स्ट लेवल है। उसी फाइट में तुम देखो जब उसने गार्ड पास किया है और चार्ल्स फौरन और दूसरी उसकी टेक्निक भी थोड़ी अलग है, जैसे कि फोरआर्म पकड़ते डार्ट्स में, तो वो अपने मतलब आर्म को पकड़ते हैं, अपने फोरआर्म को पकड़ते हैं। उसकी टेक्निक्स भी अलग हैं। वो जैसे वो जो खबीब ने मैग्रेगर को चोक आउट किया था, वो यूं नहीं था, ऐसे यूं था वो। बिल्कुल केबल ग्रिप जो होती है। तो ये फाइट के आप क्या प्रेडिक्शन दे रहे हो, कौन जीतेगा? ओलिवेरा। ऑल्दो के बहुत जल्दी आ गया है। नॉकआउट के बाद आपको जो रिकवर करना पड़ता है वो नहीं किया उसने। गेची ने साल लिया है, लाइक UFC 300 के बाद। और भी कईयों ने साल हॉलोवे ने लिया। हाँ, हॉलोवे ने लिया। उसके अलावा डारियुश ने भी लिया, पोरिये ने भी अच्छा टाइम लिया। पोरिये ने भी अच्छा टाइम लिया। लेकिन अब यही है कि ओलिवेरा की एक चीज अच्छी है, जो स्ट्राइकर होता है ना, बेसिकली जो नॉकआउट आर्टिस्ट होता है, उसको डर होता है नीचे जाने का। बिल्कुल। ओलिवेरा का ये सीन है कि जब तक गार्ड ऊपर है, हाथ ऊपर है उसके, तो वो क्लीन नहीं खाएगा, मतलब क्लीन नहीं खाएगा। तो वो ऐसे आगे बढ़ता है, प्रेशर देता है और मतलब रश करता है आपके ऊपर, फिर ग्रैपलिंग आ जाती है। ओलिवेरा अंदर ऐसे ही आएगा, उसको डर नहीं होगा टेक डाउन का। कर भी दो तो क्योंकि वो अपने बैक पे सबसे अच्छा है। ये बात उसको पता है। वो स्ट्राइकिंग से भी अच्छा अपने बैक पे है। टोनी फर्गुसन का अच्छा ग्रैपलिंग थी, बिल्कुल बहुत अंडररेटेड था, लेकिन ग्रैपलिंग बहुत फिट थी। ब्लैक बेल्ट था वो भी। कैसे किया था उसने टोनी को? बिल्कुल कंट्रोल किया था पूरे 15 मिनट। तो बात सारी ये कि अरमान को भी जिसने पकड़ लिया था नीचे, अरमान ने 2 बार शायद पकड़ा था पहले राउंड में, अभी वाली फाइट में जो रिसेंट तो अब यही है, मेरी भी यही प्रेडिक्शन है कि अल्लाह करे जीत जाए। इसके लिए भी दुआ करेंगे भाई, बिल्कुल जीत जाए। लेकिन वही बात है कि यू नेवर नो, अब वो आया हुआ है, कितना कंकशन से क्लियर हुआ है। वही है ना, आप चिन चेक करोगे, इसने हर किसी से हिट्स खाए हैं।
हाँ, और दूसरा रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं जब बिल्कुल। नॉकआउट होते हैं ना, आपको इनफ रिकवर टाइम नहीं मिला रिकवरी का, तो फिर आप किस रिफ्लेक्सेस थोड़े स्लो हो जाते हैं। दूसरी चीज़, चलो इस पे तो आ गए, अब वही बात है जो हमने पहले की थी, नीचे वालों का हमें पता ही नहीं है, एज अ फाइट फैन भी नहीं पता। हाँ बिल्कुल। अब हम बढ़ते हैं आगे मैकग्रेगर की सस्पेंशन पे। यार अब देखो वो डेना वाइट प्रिविलेज, हाँ। देखो तुम K7 में सबसे ज्यादा स्टूडेंट लाओगे, सर जमील सबसे बड़े फैन तुम्हारे होंगे या नहीं? वही वाली बात है ना यार, मतलब सर जमील हो जाएंगे तो डेना भी वही हुआ ना, मतलब हाँ, ऐसे ही ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा पैसा लाता है माशाल्लाह से। मेरा मुझे नहीं पता कानून क्या है, 3 उसने जगहें मिस की हैं बॉय ने, घूम रहा है अपनी याट पे, अपनी जो है कि फियांसे और बच्चों के साथ चिल कर रहा है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ उसने मिस किया है, मेरे ख्याल में अप्रैल था, जून था और सितंबर से 18 महीने 1.5 साल की सस्पेंशन स्टार्ट हो गई, वो ख़त्म होगी मार्च 2026। वाइट हाउस का ट्रम्प साहब ने अनाउंस कर दिया है, किसी के लिए नहीं रुकेगा, जून 14। और अंकल डेना तो चाहेगा मैकग्रेगर लड़े, बिल्कुल। इनका तो मतलब चैंडलर के साथ सीन हाँ, है, वही अमेरिकन वर्सेस आयरलैंड वाला सीन होगा और आयरिस जीत जाएगा, यही है, डेना खुश हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इनका नया कॉन्ट्रैक्ट हो भी रहा है तो डेना ने बोला था पेपर व्यू स्टिल रहेगा, हाँ याद है ना वो भी, कि साल में 4 कुछ ऐसे बड़े इवेंट होंगे। बड़े इवेंट 4 का तो नहीं बोला मेरे ख्याल से, उसने ये बोला कि जो बड़ी सुपर फाइट्स होंगी उनमें तो पेपर व्यू होगा ना, वो तो सुपर फाइट है। अब मैकग्रेगर की कोई भी फाइट हो, किसी से भी लड़े, अनरैंक्ड से लड़े, रैंक से लड़े, वो सुपर फाइट ही है। बात वही है ना, गोट जोन्स है लेकिन किंग आज भी मैकग्रेगर है। वही मिसाल है, बादशाह को देखने सब आते हैं, लव हिम और हेट हिम, यू कांट इग्नोर हिम, ये सारी चीजें। अब तुम चाहोगे कि वो हारे, मुझे वही बात याद आ रही है कि मे बी टोस्ट बट ही स्टिल द ब्रेड। यही है, तो बस यही है कि मतलब ये जितने हैं हमारे पास भी एक बंदा बैठता है, वो भी चाहेगा वो हारे, उसको पर्सनल दुश्मनी है, ठीक है। लेकिन आप देखो, आप फैन हो, अगर आप उसकी हार पे भी क्या बोलते हैं उसको देख रहे हो तो आप उसके फैन हो। तो अब ये है कि एक बंदे का हमने नाम लिया, वो हाजिर, उसको बिठा देते हैं पॉडकास्ट में, फिर हम अपनी व्हाइट हाउस की स्पेकुलेशन शुरू और करते हैं। इसी टॉपिक को लेके आएंगे, फिर देखते हैं क्या फीडबैक इसका। तो ठीक है, हमारे साथ बिलाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बिलाल नुरमागोमेदोव। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या नाम, अनकलायब, बिलाल अनकलायब, बिलाल माकाशेव। हाँ, तो भाई बिलाल, ये टॉपिक था, पहले तो हम कवर कर चुके थे ओलिवेरा का, चलो आप भी अपना फीडबैक दे दो ओलिवेरा की जो फाइट है यूएफसी ब्राजील में। ओलिवेरा कल है बिल्कुल। Mateus Gamrot। ओपोनेंट इसका कौन था? अच्छा, गैमरॉट। अलीम भाई, DP थोड़ा सा अगर ये फंबल हो या अटके ना, जब से एनक्लेव को नॉकआउट पड़ा ना, इसको भी नॉकआउट ऐसा हुआ, कंकशन हुआ है, तो ये भूल रहा है, हम इसको छोड़ देंगे। हाँ भाई, आगे बढ़ो यार। गैमरॉट अच्छा फाइटर है, कंप्लीट फाइटर है, और ग्राउंड गेम भी उसका बहुत बेहतरीन है कंपैरेटिवली ओलिवेरा की तो नहीं, पर ओलिवेरा भी लूजिंग स्ट्रीक पे भी चल रहा है यार, बट स्टिल ओलिवेरा इज ओलिवेरा। आई वुड से कि भाई गैमरॉट को मार देगा वो। हाँ, और 5 राउंड की फाइट है, तो अगर लंबी भी जाए तो ओलिवेरा की फेवर में गैमरॉट आए भी शॉर्ट नोटिस। ओलिवेरा वैसे भी लेटर राउंड्स में अच्छा खेलता है, प्रेशर वगैरह भी ज्यादा देता है कंपैरेटिवली शुरू के, लेकिन इस्लाम ने इसको तो जल्दी हरा दिया। इस्लाम खुशी तो चेक इस्लाम है ना। खुशी चेक करो। अच्छा, बस आगे बढ़े दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा था हमारा कॉनर मैकग्रेगर वाला जो सस्पेंशन हुई है। हाँ, 18 मंथ्स वाली ना। हाँ बिल्कुल। कितना खुश हुआ? नहीं, वो मुझे तो अफसोस हुआ यार, मुझे लग रहा था वो व्हाइट हाउस कार्ड पे लड़ेगा। वो लड़ेगा मार्च 2026। यार देखो, ये जनाब घूम रहे थे अपनी याट में और बस मजे में थे, तो 3 बार वो बता नहीं सके कि मैं कहाँ हूँ, ताकि वो आके टेस्ट जो है कि सैंपल्स कलेक्ट कर लें। सितंबर 24 से 18 महीने की सस्पेंशन स्टार्ट है, वो मार्च में खत्म हो जाएगी, अगले साल जून में व्हाइट हाउस कार्ड है। अच्छा, तो he'll be practicing ना। हाँ, ऑब्वियसली वो तो कर रहा होगा, उसको कर रहा हो, शुरुआत तो कर ली होगी। अब इसी से देखो, हमारा जो मेन टॉपिक था ना, वो व्हाइट हाउस ही था। ये कनेक्टिंग फ्लाइट थी मैकग्रेगर को करते हुए कि मार्च में उसको क्लियर और व्हाइट हाउस पे। तो व्हाइट हाउस का क्या बोलना चाहोगे अलीम भाई, कि आपको क्या लग रहा है? अब जो है ना, मेरे दिमाग में ये है कि व्हाइट हाउस के कार्ड पे कोई चैंपियनशिप फाइट होनी ही नहीं चाहिए। अब बाय द वे, हम यहाँ बैठ के ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ठीक है ना, हम डेना वाइट ना हम कोई और, अपनी राय दे रहे हैं जो हम चाह रहे हैं एज अ ठीक है ना। फाइट फैन, आपकी अपनी राय होगी, आप अपनी राय हमें बताएं, ये हमारी राय है, सही है। मेरे हिसाब से कोई चैंपियनशिप फाइट होनी ही नहीं चाहिए,
ठीक है, सारी सुपर फाइट्स, अच्छा सारी सुपर फाइट 3 राउंड्स या 5 राउंड्स? नहीं हाँ ये देखो यहाँ फंस जाते हैं ना हम कि हर फाइट तो 5 राउंड नहीं हो सकती, हाँ तो फिर तो सुबह हो जाएगी। हाँ जो सिस्टम है वही चलाना पड़ेगा कि भाई मेन और चलो को मेन कर लो 5 राउंड की, ठीक है, बाकी सब 3 राउंड की हो, ठीक है। और मतलब कोई चैंपियनशिप फाइट नहीं, तुमको अमांडा नूनेज वर्सेस केला हैरिसन कराना है, केला ठीक है? हैरिसन। ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या अमांडा अगर जीत जाती है वो 135 पे रुकेगी? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उसका मुझे भी नहीं लगता। वो बस अपने आप को ना टेस्ट करने आई ये है कि GSP वाला सीन है कि वो माइकल बिस्पिंग से लड़ने आ रहा है। हाँ। तुमको भाई फाइट करानी है ना, चैंपियनशिप को साइड पे रखो, केला के पास रहने दो, दोनों को थोड़ा सा रहम भी करो, दोनों पे 145 पे सुपर फाइट कर लो व्हाइट हाउस कार्ड, क्या कहते हो? वो लाइक अच्छा, दोनों इतनी- 10 पाउंड कम काटने होंगे उन दोनों को, कौन सा वो 135 पे फाइट करेंगे? लेकिन बात ये है कि मुझे नहीं लगता अमांडा बगैर चैंपियनशिप की कोई फाइट लेगी। हाँ ये भी है, ये हो रहा है क्योंकि ये यहाँ हाँ यहाँ पे सिस्टम है। क्या बोला हाइप भी तो मेनली, मतलब आपकी बात भी ठीक है कि हाँ। सुपर फाइट्स हो और चैंपियनशिप ना हो, पर मेनली हाइप्स कार्ड्स की बेल्ट की वजह से भी होती है ना बीच में। यार वो सही है, लेकिन तो मेन मतलब सिनेरियो भी है। अब तुम उस पे आओ, जोन्स वर्सेस पेरेरा, जोन्स हैवीवेट चैंपियन नहीं है ना, जून से पहले बन लेकिन जाएगा। हाँ ये भी है, हाँ ना, तो वो भी तो टाइटल फाइट नहीं होगी ना, वो जोन्स सुपर तो फाइट हो सकती हाँ है। वही है ना, तो मैं उसी तरह की सुपर फाइट ये भी As a कह रहा हूँ। seller। लेकिन अमेंडा आपकी बात बिल्कुल सही है, हो सकता है इसी हिसाब से जोन्स भी शायद चैंपियनशिप फाइट हो ना हो तो शायद ना ले, लेकिन उसने भी शायद पेरेरा को से लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की थी, तो शायद वो कर ले। हाँ बिल्कुल, उसने हाँ। प्रेस किया था उसके हाँ। जो जितनी वो रिस्पेक्ट जोन्स को दे रहा था पेरेरा, हाँ। ये तो है नॉर्मली, बिल्कुल उसने ये बोला भी। बहरहाल लेकिन सुपर फाइट अभी भी हो सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता पेरेरा इतनी हाइप पे है ना कि चैंपियनशिप के बगैर हाँ। फाइट लड़ना, तो वो आई वुडंट से कि भाई कंपैटिबल भी होगा। हाँ कोई मतलब, लेकिन I personally don't think कि फर्क पड़ता है, because he has proved, दो अलग स्पोर्ट, दो अलग ऑर्गेनाइजेशंस, दो Different सेम division का चैंपियन, champion। हाँ दो डिफरेंट और डिवीजन, सबको क्लियर करके हाँ, ऐसा ही है ना। ये तो है तो मानने बाइस वाले। तो नहीं होगा ना, बाइस easy की route। क्या बात है, तो मारा वो- है तुम्हारा है भाई, नहीं, वो तो- नीचे से सबको मारा है, हाँ मतलब ये तो मैंने straight वही को है मारा लास्ट ना। टाइम भी बोला था। हाँ। बिल्कुल। लेकिन तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता पेरेरा को, चलो हाँ उस पे थोड़ा वो करते हैं कि फाइट्स वगैरह परेरा की कम है, लेकिन फरेरा फिनिश लोगों को ना स्टाइल में करता है, Exactly। नॉकआउट्स मारेगा यार, तो 13 ब्लैक आउट फाइट्स हो जाए। 11 KOs। तो 13 हो चुकी है ऑलरेडी हाँ। तो उसकी। यही ना, उसको 3 साल ही पूरे नहीं हुए UFC में, हाँ और ये मतलब पहले दफा का रिकॉर्ड है कि बंदा इतने शॉर्ट स्पैन में इतना अचीव कर गया। Exactly। 30 सात fights, महीने में 11 3 डिफेंस KOs। किए थे इसने। मैकग्रेगर ने भी वो नहीं किया था इतना जल्दी, इतनी वो नहीं पकड़ी थी ट्रेन। 205 में तो उसने बहुत लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में 3 दफा टाइटल भी डिफेंड किया, 7 7 months। मंथ्स और एक दफा ये 7 मंथ्स में एक दफा इंजर्ड भी था, लेकिन इसने कोई बहाना नहीं बनाया। हाँ खलील राउंड्री, हाँ, और उसके वो अलावा- क्या फाइट थी वो। और ये जब हुई थी, और ये बिल्कुल। जब जिरी से सेकंड फाइट कर रहा था तब भी वेकेशन से आया था, हाँ। तब भी इसने कोई एक्सक्यूज नहीं कोई दिया था। excuse नहीं। लेकिन Brutal knockout मारा था लेकिन उसने। लेकिन लेकिन एक एक्सक्यूज दे रहा है एक बंदा, अनकलायव। मैंने नाम ही नहीं लिया था। चलो तो अभी वही एनक्लाइव भी दे रहा परेरा है, वाला चलो चल रहा है। एनक्लाइव भी दे चलो रहा है। यार, अभी हम देखो व्हाइट वो- हाउस की बात कर रहे हैं ना, छोड़ो इससे बात चलो करेंगे ये अभी हम। बोल रहा था मुझे इसका दिल है कि परेरा वर्सेस एनक्लाइव हो भाई। नहीं यार, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं होगी ना, मैंने तो हाँ। बोला है एक आध फाइट तो वो लड़ेगा कम से कम, वो भी डिपेंड करेगा फिनिश कैसे करेगा। हाँ। तो अब यीरी की जगह अगर उलबर्ग उससे दे देते हैं, यीरी को लड़वाते हैं उससे, तो उसके बाद 2 फाइटें तो कम से कम होंगी लाइट जिरी हैवीवेट में। वर्सेस उलबर की बात हो रही है वैसे। यार देखते हैं, खैर मैं तो व्हाइट कह रहा हाउस हूँ, पे वापस व्हाइट हाउस आओ। पे आ जाओ भाई दोबारा। हाँ हम सही। तो distract हो जाते हम हैं व्हाइट एक हाउस पे ये है कि मुझे नहीं लगता कि इस्लाम की फाइट होगी व्हाइट हाउस पे, क्योंकि इस्लाम अभी जेडीएम से लड़ेगा, तो इतने जल्दी दोबारा नहीं नहीं यहाँ मारेगा। नहीं, और रमजान भी है बीच में। हाँ, और यार- दूसरा खमजत का भी मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि खमजत को डैना वाइट नहीं चाहेगा कि 25 मिनट हक फेस करे, डैना वाइट चाहेगा कि ट्रम्प आ रहा नॉकआउट हो। तो ये भी बड़ी एक चीज फिनिश के है पीछे जाएगा दोनों डेना, के। बिल्कुल। लेकिन सुपर फाइट इस्लाम वाली बन सकती है अभी तो, खमजा वैसे से बन बहुत सकती टाइम है, है। खमजा से बन सकती है, खमजा खमजा वर्सेस इलिया से। सुपर फाइट। एलिया से, मैंने नहीं वो नहीं मुझे होगा, भी नहीं लगता, क्योंकि डेना ने पहले भी मतलब उसने बोला भी है कि द डे इस्लाम बीट्स जैक मैडेलेना यू गॉट अ सुपर फाइट नेक्स्ट। वो तो But है। what if he doesn't? नहीं, एक बात है पता ही है, विल लेट्स सी, फाइट गेम में कुछ भी हो सकता है। Let's हाँ, see. इंशाल्लाह, हाँ ठीक है इंशाल्लाह।
अभी आप ये भी बोल सकते हो इंशाल्लाह JDM जीते, लेकिन एक वही, बात है, हाँ बोल नहीं, सकते मैं हो तो भाई, उसको आप तंग कुछ कर भी रहा हूँ, बोलो, बिल्कुल। लेकिन मैं hope खुद for the इस्लाम best, को different चाहूंगा डिफरेंट कि है ना जीते। बिल्कुल अच्छी इनकी अच्छी सबकी। फाइट, हाँ। मैं ये चाहूंगा अच्छी फाइट हो Background जो कि होगी एक अच्छी फाइट, बिल्कुल। और जो भी रिजल्ट हो, हम तो फाइट फैन है, कोई भी बिल्कुल। जीते, जो ऑब्वियसली जो मेहनत करता है वो ज्यादा जीतता है, जो भी अनबायस्ड 5 राउंड फाइट्स तो जाएगी 5 राउंड पे, तो जानी चाहिए, बहुत क्रेजी होगा। जानी चाहिए। तो जॉन जोन्स का मुझे लग रहा है कि फाइट करा सकते हैं, लेकिन कोमेन की उसको ऑफर आएगी, इसीलिए उसको डेना वाइट इतना वो नहीं करे कि जोन्स को हम रख रहे हैं, लेकिन जोन्स बड़ा डेस्परेट हुआ हुआ है और ट्रम्प को भी पसंद है जोन्स हाँ, वैसे। हाँ, तो इस वो कोमेन मान जाएगा भाई। मुझे तो हेवीवेट में व्हाइट लग रहा हाउस में भी कोमेन यार, बड़ी बात है, मतलब लेकिन जोन्स भी तो है। जोन सही है, है, लेकिन मुझे लग रहा है परेरा वर्सेस एस्पिनॉल हो सकती नहीं है। I don't know, होती। पता Chance- नहीं क्यों मुझे लग रहा है। यार नहीं चांस ही नहीं है ना। नहीं 24th ना। को यार देखो, एक इंसान जिसने खुद को साबित कर दिया, ठीक है, उसने आपसे सच कुछ भी नहीं मांगा। इजी को भी उसने खुद कॉल आउट किया हाँ, था, हाँ। hey Adesanya, come ऐसे ही, to ऐसे ही, daddy। ऐसे ही। सही है, उसने एक चीज आपसे वो मांगी अपनी है। स्टोरी खुद दिख रहा है, ऐसे ही ना आपको स्टोरी क्यों वही ना बनाई दे रहा आप सिर्फ उसकी बात सुन लो, बजाय उसको कुछ साइड वाला पीस पकड़ाने के। है। हाँ, साइड एनक्लेव का बनता भी नहीं यार, मतलब उसका बोल रहा हूँ एस्पिनल का। एस्पिनॉल का, हाँ, एस्पिनल का सीन पता है क्या है, जोन्स के इसकी थोड़ी फाइट होगी, स्टाइल अगर देखो ना, जोन्स स्ट्राइक भी करता है और थोड़ा सा फौरन शूट नहीं करता है टेक डाउन पे। एस्पिनल बोल भी रहा था ना रग्बी हाँ, शूट कि करूंगा, मैं कि तो जैसे रग्बी ही स्टार्ट शूट करोगे करूंगा। वो तो मुंह से बोला कि फाइट में रखूंगा ही नहीं ऊपर। हाँ, तो फिर- जोन्स थोड़ा क्रिएटिव है, वो हाँ लंबी ना। लेके जाता है, थोड़ा सा आपको फाइट देखने को मिलता है स्टाइलिस्टिक। लेकिन चैंपियन नहीं है ना यार चैंपियन हम वही- हो ना हो, तो अभी भी चैंपियन नहीं, जब उसको एलेक्स कॉल आउट कर रहा है, हाँ। वो तो बोला मुझे जोन से लड़ना है, हेवी वेट के लिए नहीं लड़ना है। आप नोटिस हाँ। करो, उसने ये नहीं बोला उसने कि चैंपियनशिप की तो बात ही नहीं की ना, उसने बोला मुझे जोन से लड़ना है। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, मुझे हाँ। उससे लड़ना है। और- अब ये एक स्टोरी भी आ गई कि उसके भाई की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी, हाँ, उसने अभी वो भी recently last ले आया कि 1 मिनट का साइलेंस, तो हाँ। अट्रैक्शन ले रहा है अपनी तरफ। एग्जैक्टली, समझ रहे हो? अब और जॉन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बार सॉरी बोला कि सॉरी मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। मैं उसको लाइक ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हाँ, इतनी तमीज with से एक respect बंदा एक is बात calling कर him रहा है out ना, ना, हाँ, तो ये तो है। obviously तो वो उसको वो चीज मिलेगी। अपनी इंटेंशन मतलब क्लियर कर रहा था, लेकिन उसने कहा ये मोमेंट सही नहीं है तो मैं कॉल आउट नहीं कर रहा। तो जोन्स ने फिर उसको ट्वीट भी किया था। हाँ, तो ये एक रिस्पेक्टफुल वे में जाएगी, और मेरे ख्याल से ये इस तरीके की फाइट है, एलेक्स हारेगा भी ना तो एलेक्स जीता होगा हाँ, मेरे हिसाब से। हाँ भाई, जो स्टोरी लाइन बन रही है, हाँ, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि राइवलरी नहीं बन रही इनकी, एक ये हो रही है कि दोनों अपने उसमें अच्छे यार हैं। यहाँ पे वही फिर है ना। चैंपियनशिप या लॉस वगैरह मैटर नहीं करेगा ना, वो मैटर करेगा कि किस मैग्नीट्यूड के फाइटर से आप लड़ रहे हो। ऐसे ही और है, ऐसे दूसरा ही है। ये जगह भी तो देखो व्हाइट हाउस के अंदर होगी, दैट मैटर्स अ तो लॉट। वही तो अब यही हमें लग रहा है कि मैकग्रेगर का मेन इवेंट होगा चैंडलर के साथ, और चलो तो किसी से नहीं लड़ खैर, सकता और वो। तुम्हारे हिसाब से मैं 3 फाइटर बताता हूँ। मेरा आपको भी मैं डालूंगा उसमें। अच्छा, मैं सोच रहा था मेरा आपका भी मैं- मेन कार्ड के अंदर मेरा वर्सेस वोल्कानोस्की डाल दो, या पेंटोजा डाल दो। नहीं, पेंटोजा I तो wouldn't बहुत say so. छोटा हो जाएगा, I would 10 पाउंड का नहीं। फर्क है, 125 नहीं, 135। नहीं, वो नहीं, हैवी है ना बहुत ज्यादा। तो पेंटोजा उसको कॉल आउट कर रहा है। चार्ल्स ओलिवेरा हो सकता है कार्ड पे, नहीं, अभी नहीं। लड़ रहा है, फिर हाँ, जून है, अभी तो ये time है। चले नहीं, रिजल्ट्स नहीं, वगैरह नहीं, निकलेंगे, हाँ, इसके whatever, तो नहीं, then रिजल्ट we'll हो know नहीं कि हो। जो भी हो। चार्ल्स वर्सेस अभी चैंपियनशिप में नहीं है ना चार्ल्स, उसका उसको पता है मैं नहीं बनना चैंपियन, तो उस नहीं आएगा हार जीत पे, उसकी हॉलोवे से हो सकती है रीमैच। हाँ, एग्जैक्टली, ऐसी जो फाइट्स है ना, ये मैक्स हो सकता है कार्ड पे, जस्टिन गेजी मैक्स वर्सेस 2 भी तो हो सकती है, वो भी जस्टिन हो वर्सेस सकती हॉलोवे है, 2। लेकिन मुझे जस्टिन लगता है रिटायर हो मैक्स होगा कार्ड पे, व्हाइट हाउस के कार्ड, हाँ, मैक्स हॉलोवे इजी हो सकता है, नहीं इजी की खत्म। चलो लूजिंग स्ट्रीक पे भी है और इस वो बार। हाइप खत्म हो गई मेरे यार। या तो आप वो डाल सकते हो खमजा वर्सेस कोस्टा, कोजा है कोस्टा है Paulo Costa। पॉलो कोस्टा नहीं Paulo नहीं, Costa। मजा नहीं आएगा उसमें। हाँ, यार फड्डा है ना, Strickland। मजा हो नहीं हो, उनकी एक वो है राइवलरी है, तो यार आप अब ट्रैश ऐसी टॉक होगी, फिर 25 मिनट तक तो वो 25 हाँ, मिनट तक तो हाँ, जाएगा भी नहीं हाँ, पॉलो हाँ, कोस्टा के साथ नहीं, एक नहीं, ही नहीं, round। सही है। शुरू में असल खत्म हो जाएगा। असल चीज क्या है, लोगों को अट्रैक्ट करना है भाई। पेपर व्यू कैसे बिकेंगे जब इस टाइप की चीजें होंगी, वो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, माइक फेंक रहे हैं, तो ये हाँ, वो होगा। हाइप तो क्रिएट अब एक- करनी पड़ेगी और ना। हमजद की हाइप है, हमजद की वैसे भी हाइप है, लेकिन बहुत hype है। हाँ, लेकिन अब पॉलो कोस्टा के साथ ना एक सिस्टम बन जाएगा दोनों हाँ, का। वो जो वाइफ उसने- का डीएम का था, ये जो कंट्रोवर्शियल चीजें आएंगी बाहर, ये सब डेना वाइट के लिए मतलब प्रिविलेज हो गई ना, कि मतलब उसको बनी बनाई ये स्टोरी भी मिल है, रही है। ये भी है, कोई स्टोरी लाइन कुछ ऐसी तो वो ढूंढेगा। वो ऐसी ही ढूंढेगा हाँ। कि सेल आउट हो फाइट्स। हाँ, समझो वो ये खबीब और मकग्रेगर वाले जो है कि रिकॉर्ड को ना, मोस्ट वाले जो पेपर व्यू जाएगा। उसको क्रॉस कर जाएगा। कर सकते हैं क्योंकि ये 300 के बाद जिस एक के पास पोटेंशियल है वो ये है। हाँ, व्हाइट हाउस कार्ड। व्हाइट हाउस का ये अब 3 फाइट 4 फाइट तो हम आ गए हैं। मुझे लग रहा है प्रीलिम्स भी ऐसी फाइट होंगी जिसमें हाँ, चैंपियन होंगे। वही तो तो। डेना ने खुद बोला है कि ये हिस्ट्री का यूएफसी वही का तो। सबसे बेहतरीन कार्ड होगा। अब 300 ही देख लो, हाँ, मोर और लेस मेजॉरिटी
एक दो को छोड़ के सारे चैंपियंस रहे ये हैं। लेकिन 300 इतनी हाइप्ड अप नहीं थी टू बी यार ऑनेस्ट। थी, लेकिन कार्ड बहुत अच्छा था, थे लेकिन मतलब नाम इतना बड़ा ना। कोई भी वो नहीं ऐसी था, थी मैं कि मानता अंडर हूं। प्रीलियम्स से लेके हाँ। प्रीलियम्स मेन हाँ। कार्ड आप सब देखोगे। फाइटर्स हाँ, अच्छे और थे। आप बोर नहीं होगी, you won't be और getting मैंने bored। यही किया था, मुझे आज तक याद है, मैं 2 बजे घर पहुंचा था एक शादी से, मैंने एक कॉफी ऑर्डर की है और मैं बैठा हूँ 3 बजे से देखने सुबह 11 बजे। अच्छा अच्छा पूरा कार्ड देखा था मैंने, और वो अब- ऐसा कार्ड होगा और आप बैठ के देखो पूरा। और क्या पॉसिबिलिटी लग रही है नीचे के शॉन ओमैली हो सकता है कार्ड पे, नाम किसी है स्ट्राइकर उसका। के साथ, हाँ, कोरी सैंडहेग, कोरी के साथ हो सकता है, पीटर ओमेली। यान इसकी हो पीटर सकती यान है भी हो बहुत सकता है, बेहतरीन। इनकी पीटर आज तक यान भी 2 हो नहीं सकता हुई यार। पीटर यान यार- वर्सेस मिराब होने वाली है, मिराब हाँ। लड़ेगा। वो तो हाँ। दिसंबर का इन्होंने बोला हुआ है, यार लेकिन प्रोबेबली के दे अगेन देंगे। दिसंबर नहीं देते मेरा आपको। लेकिन जून बहुत दूर है ना व्हाइट हाउस कार्ड के लिए मेरा आपकी, ये भी तो देखो। हाँ, नहीं तो ये भी मिराब सही है। वर्सेस यान हो जाएगी, जब भी हो साल के स्टार्ट में ही हो ओमैली जाएगी। वर्सेस यान कभी 2 नहीं हुई, जबकि बहुत कंट्रोवर्शियल फाइट थी क्योंकि पीटर यान जीता हुआ था और हाँ। ओमैली को जितवा दिया था। ऐसे ही वो ऐसे खुद ही। उससे पता भी नहीं था, आंखें बंद करके वो खड़ा हुआ था हाँ हाँ, डिसीजन के ट्रिप्स बाद। कैसे मार उसको तो हाँ। मतलब वो नहीं बच्चों को आप ऐसे गिराते हो तो ऐसे ये बड़ी एक्साइटिंग फाइट्स हो सकती है इनकी, ये हो पीटर सकती यान है। वर्सेस शॉन ओमैली। लेकिन अब वही बात है ना वो जो और एक हाँ। मेरे दिमाग में फेदर वेट पे आई है, अपना डिएगो लोपेज वर्सेस यायर रोड्रिगेज। ये उन दोनों ने एक दूसरे पे शिट टॉक किया फुल हाँ, एस्पेनियोल में press प्रेस conference, कॉन्फ्रेंस बिल्कुल, में बैठ बिल्कुल, के, बिल्कुल। ठीक है ना, तो वो दोनों कैंप्स का भी फड्डा है, हाँ समझ बिल्कुल। रहे हो? लेकिन मेरे ख्याल से लोपेज टाइटल उसकी उसमें ऊपर जाने लगा है, तो हाँ। मुझे नहीं लगता वो फाइट लेगा, और लोपेज अच्छा है उससे बहुत। यार वो सही है, लेकिन One-sided वोल्क होगी। अभी लोपेज से जीता आपने है सीधा, उसको वोल्कानोस्की मैच तो versus नहीं देंगे ना। इस्लाम के बाद जब लड़ा था वोल्कानोस्की, यान से ही लड़ा था ना, यायर रोड्रिगेज से लड़ा था नहीं Rodriguez- नहीं वोल्कानोस्की, जब सेकंड राउंड नॉकआउट किया था इसने। इस- पहले टेक डाउन दिया था, स्मैश किया था नीचे, और उसके बाद इसने खत्म शायद किया था। रोड्रिगेज था। यायर रोड्रिगेज ही था। हाँ। तो ये सही कह रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो वन साइडेड भी हो सकती है, तो होगा। सच हाइप नहीं होगी उसकी। नहीं होगा क्योंकि रोड्रिगेज की स्ट्राइकिंग है सिर्फ, सही है। स्पीड थोड़ी बहुत दिखा देते हैं वो एज सच, लेकिन कंपेयर अब हर किसी का टाइम होता है ना, ये कंपैरेटिवली भी उसके है। ऑल्टरनेट फाइटर्स और अच्छे आ रहे हैं, न्यू जनरेशंस के फाइटर। हाँ ऐसा ही। अब रूफी है मेरे ख्याल से ना, वो यूके वाला है जिसने वो मर्फी। मर्फी हाँ। यार, मर्फी वो वर्सेस अच्छा है। वो भी तो हो वोल्कानोस्की सकती है, हो जो सकती है। वोल्कानोस्की भी वो हो पहले सकती हो है, जाएगी व्हाइट हाउस कार्ड से या पहले, कंटेंडर फाइट भी हो सकती है मेन कार्ड के ऊपर, या हो prelims सकता है में। यार- हो उस कार्ड पे यार वो कौन सा लड़का है, कौन? जीरी रशियन? प्रोहाश का हो सकता है। व्हाइट हाउस वाले कार्ड हाँ पे। बिल्कुल हो सकता है, ये नहीं बिल्कुल हो सकता है। डायना वाइट के फेवरेट है। हाँ हाँ, तो अब तो हो जैसे सकता है उसने इसको finish अनकलायफ किया से ही है लड़ा दे round जून 3 को। में। हाँ बिल्कुल, हाँ, इनकी फाइट बिल्कुल, बन बिल्कुल, सकती है। देखा बिल्कुल। ये बहुत अपनी बात excite- काट के आ गया, इसलिए पता है कुछ बोल रहा था आपने इनकलाब करने में, बिल्कुल ऐसे मैं हुआ है उसकी यार। मैं मर्फी की बात कर रहा था, मर्फी तेरे को माइक वर्सेस है, ले इनकलाब की जितनी तारीफ कर रहे हैं, पता है तो हुआ क्या है, तू बात कर रहा था इनकलाब के नाम में, तू बात काट के इसकी तरह देखा नहीं, है, नहीं, नहीं, ऐसा मैं- नहीं कर अच्छा, भाई, चलो यार। दूसरों भी फाइटर्स हैं, डिजर्व करते, तारीफ कर रहा था किसी की, मैं भी तारीफ ही तो कर तू रहा रुक गया हूँ। ना, इनकलाब बोला, तूने बोला जी, ऐसे मैंने नहीं कहा, बोला, हाँ, हो आगे सकती का है। यार बात देखो, बोलूंगा मैं। अच्छा मैं जब बाद में ये पॉडकास्ट रिलीज होगी तब बैठ के देखूंगा, ठीक वो है ना? मतलब ऐसा हाँ। रिएक्शन था, मतलब क्या अभी बात तो गई ना, हुआ वो है ना, मतलब बात गई थी लेना, हाँ भैया चलो हाँ, इनकलाब पे आ जाते बस क्या। एक हाँ, मैं 145 पे कंटेंडर फाइट की बात कर रहा था चैंपियनशिप से पहले, कि भाई जैसे वोल्कानोस्की मुश्किल है शायद मर्फी और एक दो फाइटर्स के बीच में कि भाई हमें रीमैच मिले, या ये डियोगो लोपेज उससे लड़े, किससे? क्योंकि वोल्कानोस्की से यार सीधा finish के नहीं हिसाब देते से। यार, ये सीधा मर्फी नहीं, नहीं, वर्सेस नहीं। आई वुड से इनका अभी कौन सा last- फाइटर है, रशियन नहीं, या देखो, undefeated? वोल्कानोव्स्की डिएगो लोपेज से ही लड़ा है ना। यार मैं बता रहा हूँ, दो फाइट्स हो सकती हैं, डियोगो लोपेज वर्सेस स्टर्लिंग हो जाए, दोनों की अल्जेमेन स्टर्लिंग। स्टर्लिंग भी बोला ना मुझे चैंपियनशिप लड़ाओ, तो भाई उसको लोपेज को मारो, नंबर यार, 1 है, लोपेज को मारने के बाद तो फिर डायरेक्ट चैंपियनशिप फाइट हो जाएगी ना, ये दोनों की वही फाइट चलो, लड़ा दो। रशियन फाइटर जो है 145 पे, क्या नाम है उसका, मेरे जहन से निकल पता गया नहीं, है। वो जो फाइट नहीं। बैक आउट करता है ना बार बार, हाँ जो अनडिफीटेड भी है, हाँ, 20-0 है हाँ, पता नहीं, पता मर्फी और उसकी फाइट बन सकती नहीं है मर्फी यार, यार, मर्फी again, नॉकआउट मारे जा रहा है, हाँ। मर्फी फर्स्ट राउंड फिनिश किया लास्ट भी, दूसरा अनडिफीटेड जा रहा है 19-0 है ना मेरे ख्याल से, 18 या 19-0, तो वो वैसे ही था कि कंटेंडर है, उसने एक फाइट ली, नॉकआउट मारा, उसके बाद दोबारा आ गया, उसने रिस्क लिया, पता है उसने रिस्क लिया, ये फाइट बड़ा अच्छा फाइट था, जॉन जोन्स की पुरानी टीम के साथ है ये बंदा, नाम मैं बोल रहा हूँ उसका, ओ Silver- मुझे हाँ बड़ा fit बंदा याद आ था। गया, हाँ, हाँ, जो हाँ। ये शायद फ्रांसिस के साथ भी अफ्रीकन बॉय है ना, जो अफ्रीकन नहीं, अमेरिकन ही है, लेकिन
अच्छा है, बहुत नहीं, सॉलिड। दूसरा उसका नाम सर्च करके दोबारा उसको अटेंड कर लेंगे। लेकिन बात ये कि उसने फर्स्ट राउंड फिनिश किया, अब मर्फी डायरेक्ट है। अब स्टर्लिंग की क्या स्टेटमेंट थी, मर्फी यंग है, वेट कर सकते हैं। तो स्टर्लिंग को भी पता है मर्फी नेक्स्ट है वोल्कानोस्की से लड़ने के लिए, टाइटल के लिए। मैं तो बोलता हूँ वोल्कानोस्की वर्सेस मर्फी कर दो, 6 महीने का रेस्ट दो वोल्कानोस्की को, वो अच्छी फाइट होगी। मर्फी जीत जाएगा, बहुत अच्छा है मर्फी, वोल्कानोस्की से जीत जाएगा यार। वोल्कानोस्की का एक मसला है ना, लोपेस को हिला रहा था, रॉक कर रहा था बार बार, देखा था आपने। और अब एक टेक्निकल चीज है जिस पे कोई बात नहीं करता, जितने भी कंप्लीट फाइटर्स हैं ना वो फेदर वेट में, स्ट्राइकिंग में भी अच्छे हैं, ग्राउंड में भी अच्छे हैं। ऐसा ही है, स्टर्लिंग हो गया, ये आपका मर्फी हो गया, लोपेज हो गया, ग्राउंड अच्छा है इसका, और दूसरा जो रशियन है, दोनों चीज़ अच्छी हैं। तो जितने भी टॉप 5 हैं ये कंप्लीट फाइटर्स हैं। अब देखो गेची हो गया लाइट वेट में, वो कंप्लीट नहीं है। पोरिये था, इतनी अच्छी नहीं थी ग्रैपलिंग, समझ रहे हो, वो स्ट्राइकर ज़्यादा थे लाइट वेट में। फेदर वेट में फाइटर्स कंप्लीट हैं, कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। एक चीज़ ये नोटिस करने वाली है, स्टर्लिंग की भी अच्छी स्ट्राइकिंग है। हाँ, ये क्लीन स्ट्राइकर्स हैं बिल्कुल। 145 ग्राउंड में अच्छा है, बॉक्सिंग बेस्ड है, देखो कंप्लीट फाइटर है, तुम्हें पता है कोई गैस आउट नहीं करेगा, स्टेमिना भी सबका जो टॉप 5 है अच्छा है, सब कंप्लीट है, ऊपर नीचे। हाँ बिल्कुल कंप्लीट फाइटर था। लोपेस का ये था, इनएक्सपीरियंस था 5 राउंड के हिसाब से, और वोल्कानोस्की अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जीता था पीछे हट के। वोल्कानोस्की के मुझे लग रहा है अगर ये फाइट हारता है तो उसका करियर ओवर है। ये रिटायरमेंट ले ले, ज्यादा खींचने वाली बात है, फिर इनके करियर ही खत्म होते हैं कि वो रिकॉर्ड्स खेल जाते हैं। नहीं, नॉकआउट पड़ गए ना बैक टू बैक, इस्लाम ने मारा, उसके बाद टपोरिया ने मारा। चलो खैर उसको भी टाइम हो गया अब तो यार, फिर भी वो चीज़ नहीं रहती, क्योंकि अब आपको एक कंकशन बैक टू बैक पड़े हैं हैवी वाले, और उसके बाद फिर आपके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो स्लो जाते हैं। ओलिवेरा भी कल लड़ रहा है, वही तो मैंने भी आपको रिफ्लेक्स की बात की थी। ओलिवेरा के रिफ्लेक्स स्लो जाते हैं, ठीक है, अच्छा है ओलिवेरा, लेकिन वही बात है कि आपको प्रॉपर टाइम लेना चाहिए। हमने इनकी डॉग फाइट हो सकती थी, लेकिन फिजिएफ का पता नहीं कोई इंजरी हो गई है क्या। नहीं, लाइक मुझे फिजीफ से प्रॉपर डर था कि देखो फिजीफ की जो स्ट्राइकिंग है ना, और वो बहुत मस्क्यूलर है, समझ रहे हो। चार्ल्स बहुत स्किनी हो जाता है, इवन वापस वे इन करने के बाद जब वो आता है वो उस साइज का नहीं होता, टॉल है, हाँ जिस साइज का वो ट्रेनिंग में होता है। वो नेचुरली चौड़ा है और मस्क्यूलर है, छोटा भी हाइट में। हाँ, तो वो मारता चार्ल्स को। अच्छा, मुझे डर था। हाँ, क्योंकि उसका गेम अच्छा है ग्राउंड का। हाँ ना, वो स्ट्राइकिंग में तो वो बहुत जिसको नहीं पता, टाइगर मुए थाई एक जिम है थाईलैंड में, उधर मुए थाई का स्ट्राइकिंग कोच है राफेल फिजीव। गेची से फाइट देखी थी इसकी जी, दोनों फाइट्स देख लो गेची से, यू विल नो दी कि भाई किस मुए थाई सॉलिड है। इसके पंचेस भी अच्छे हैं, दूर से भी मारता है, करीब से भी मारता है, क्लिंच गेम भी अच्छा है, मारता है यार, ये बड़ी पावरफुल और इसका स्टैमिना भी है, वो फुल 15 मिनट वो लड़ लेता है, वो स्लो नहीं होता। और ये 15 मिनट तो 3 राउंड की फाइट में रुकता ही नहीं है भाई, 5 मिनट 5 राउंड्स ही कम्स एट यू, ही डजंट स्टॉप। गेची ने से मतलब डर के लड़ा था गेची। पहला राउंड हारा था पहली वाली फाइट में, प्रॉपर हारा था। डरने के अलावा गेची ना बीच में रुकता है, तुमने देखा कॉम्बिनेशन मारते हुए पंच दिखाने के लिए कोई वो हल्का सा मूव करे रखे। गेची को एक चीज का पता था कि अगर मुझे लैंड करता तो मैं नीचे जाऊंगा, ये डर गेची को पोरिये के साथ नहीं, इतना पोरिये से खुल के लड़ा था। इससे गेची को चार्ल्स से भी नहीं था कि मुझे मारेगा और मैं नीचे जाऊंगा। जबकि फिजीफ को उसने नॉकडाउन भी दिए हैं दोनों फाइट्स में। हाँ, लेकिन अब वही बात है कि फिजीफ इतना एक्सपीरियंस नहीं है, गेची का एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो लेकिन ओलिवेरा का डाउनफॉल है थोड़ा सा, तो फिजीफ का कह सकते हैं। अगर ओलिवेरा ये फाइट जीत गया व्हाइट हाउस कार्ड पे होगा, हो सकता है ना, ओलिवेरा हो सकता है, क्योंकि उसका नाम है यार, रिकॉर्ड्स हैं उसके, तो वो स्वीट, ये फाइट जीतनी पड़ेगी। वो स्वीट गाय है, मतलब वो ये के फैन फेवरेट है, लेकिन मुझे जितना लग रहा है ओलिवेरा को अगर प्रीलिम्स में लड़ा दो तो लड़ लेगा। हाँ, 100% लड़ लेगा। तो ओलिवेरा तो यार नहीं, वो मेन कार्ड पे थी, आर्मान वर्सेस चार्ल्स 300 पे। लेकिन अब वही बात है कि ये लड़ लेगा, अर्ली प्रीलिम्स में ना लड़वाए ना। नहीं यार देखो, मेरा नहीं ख्याल कि चलो ये तो रहेगा कि अर्ली प्रीलिम फिर मेन कार्ड। मेरे ख्याल में ये हो जाएगा कि जनवरी से जो पैरामाउंट वाला सिस्टम है कि भाई सब्सक्रिप्शन बेस्ड होगा ना, तो एक प्रीलिम कार्ड होगा, एक मेन कार्ड होगा। अच्छा, बस ये 2 होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि 3 होंगे, ग्लोरी वगैरह की तरह ना, जैसे इनके पेपर टोटल 2, बेशक उसमें 7-8। वैसे भी अर्ली प्रीलिम्स कम हो गए हैं, 2-3 होते हैं, अब कम हो गए हैं। वैसे भी प्रीलिम्स हो रहे हैं डायरेक्ट ना, यूएफसी की अगर आप देखो 3-4 फाइट्स हो जाती हैं। नहीं यार, 2-3 होती हैं मुश्किल, अब रेगुलर नहीं है इतना, वो 2-3 होती हैं अब, और फिर 4 होती हैं ESPN वाले प्रीलिम्स में, फिर 5 होती हैं मेन कार्ड। नहीं, अगर टपोरिया जनवरी में लड़ता है गेजी से और गेजी को मार देता है, सही है, नवंबर में अरमान की भी फाइट है,
जो कि उसने अभी रिसेंटली ट्वीट भी किया है कि इसके बाद जब मैं हुकर को मारूंगा उसके बाद यूएफसी के पास भी कोई और बहाना नहीं होगा कि मुझे टोपुरिया के साथ वो 155 पे टाइटल शॉट दें हाँ या ना वो दें। तो उसने सालों से बड़ी बोला हुआ है क्रेजी ना, फाइट हो डेना सकती है ये वाइट भी ने। और ये हाँ। सुपर फाइट भी कहीं जा यार सकती है कहीं लेकिन ना मेरे कहीं। हिसाब से अरमान के लिए इजी है, जिस तरह मिराब और कोरी है ना, हम्म। समझ रहे हो। डैन हुकर के पास रेसलिंग है, तुम बताओ। यार इतनी अच्छी नहीं लेकिन बुरी भी नहीं है। चलो Underrated लेकिन है वो। अरमान से मुकाबला करो अगर। वो तो कंपैरिजन लेकिन यार फाइट मतलब डिफरेंट है ना दोनों का स्टाइलिस्टिकली। यार वही है ना, तो डैन हुकर का का चांस थोड़ा कम है। लेकिन स्ट्राइकिंग उसकी क्लीन है होकर की और इज अ फकिंग डॉग भाई, वो खा भी सकता है और मार भी सकता है 100%। लेकिन मेरे ख्याल में अगर तुम इवन लाइक फेवरेट और जो है कि अंडरडॉग की भी बात करो तो अरमान फेवरेट होगा 100%। वो तो 1000% होगा। हाँ ना, तो फिर ऊपर चला गया 100 पे है तू, मतलब 1000 जैसे ही फीसद। कोई आता है अच्छा वो तो मुस्लिम नहीं है। एक बात बता रहा हूँ, हाँ, तो कंप्लीट उस फाइटर है नहीं है उस रीजन तो कंप्लीट फाइटर तो इतने सारे, तो उनको तो इस तरह नहीं करता, हंसी नहीं आती। हंसी की इसमें क्या बात है। खुश हुआ दिल से अरमान। कंपैरिजन मतलब आप पूरे 155 का इस टाइम पे करो, 2 या 3 ही मुश्किल से ये हैं कंप्लीट फाइटर नहीं है भाई, ये रेसलिंग बेस्ड हाँ। अच्छी रेसलिंग है इसकी। स्ट्राइकिंग है इसकी अच्छी। नहीं, खा complete भी fighter लेता है। मतलब- डैन से अच्छी तो हाँ नहीं है। स्ट्राइकिंग अच्छी है, इतनी खा अच्छी लेता है। यार खा लेगा, लेकिन अगेन वो डैन बेर कर हुकर सकता है जिस किसी को तरह भी डॉग strike। है ना। यार देखो मैं कंप्लीट फाइटर किसको बोलूंगा, इस्लाम को बोलूंगा। हाँ खबीब कंप्लीट फाइटर नहीं था, खबीब बिल्कुल। ग्रैपलर था, अच्छा रेसलर था, समझ रहे, ये चीज मैं बोला। तो जॉन्स अरमान, कंप्लीट फाइटर है। हाँ मगरेगर कभी भी नहीं था, नहीं था। स्ट्राइकिंग बेस था। अब देखो टिपुरिया कंप्लीट फाइटर है, हाँ दूसरी अरमान रेसलर है। अब तुम्हें लगता है कि अरमान रेसलिंग वो स्ट्राइकिंग करेगा टिपुरिया के साथ? बिल्कुल क्या भी गेम नहीं। प्लान होगा ना ये- अगर टुपुरी ऐसे नहीं करेगा तो डैन हुकर से क्यों करेगा? इस्लाम कर सकता है हाँ। टिपुरिया के साथ। हाँ। हाँ वो इलिया उस- का वो खड़ा होके वो फिर करे, वो कंप्लीट जो है कोबी कविंगटन वर्सेस कमारू उस्मान वाली बात हो जाएगी हाँ। कि दोनों की ग्रैपलिंग अच्छी है, स्ट्राइकिंग करो। हाँ। तो ये सीन है कि कंप्लीट फाइटर जैसे इस्लाम आ गया, जैसे फेदर वेट वालों की बात कर रहे थे, लोपेज हो गया, वो जीएसपी कंप्लीट था, ये सारे जो थे इस टाइप के फाइटर्स जो कंप्लीट ऊपर नीचे दोनों बराबर हो। तो अब देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। दूसरी और कोई फेवरेबल फाइट आप चाह रहे हो कि इधर हो, तुम भी सोचो। व्हाइट हाउस डेरेक लुइस हो सकता है, 100% वो हो सकता है, वो उसकी ये कि एक राउंड पे जाएगी फाइट, किसी से भी करा लो। वो उसी वजह आपको से एक फाइट ऐसी चाहिए ना जो हैवी वेट हो, बड़े हो, नॉकआउट मारे, दूसरी तीसरे राउंड पे आए ना। अच्छा, अगर परीरा जोन्स होती है तो पॉसिबिलिटी है कि फॉर अभी तो चलो उसके पास टाइटल भी नहीं है, एस्पिनॉल भी लड़ ले मेन कार्ड पे। यार गिचपिच हो I जाएगा। don't know। अच्छा एस्पिनॉल ना इतना अच्छा सेलर नहीं है। हाँ वही है ना, वो नीडल है, मूवर complete नहीं fighter है, है। हाँ, वो अच्छा कैश fighter का है। नहीं Elite है, है, वो हर चीज में भाई- सही है, बस वो कैश का भाई- नहीं है। ठीक है ना, जिस तरह परेरा कैश का है, परेरा है। ये ठीक हम है ना, तो इसी पे वो थे सोने कि- का अंडा देने वाली मुर्गी है वो। ऐसा ही है कि डेना वाइट, जो हमारी स्टार्टिंग ऐसी हुई थी कि डेना वाइट वो फाइट्स पिक करेगा जो सेल करे, ठीक है, ये नहीं कि Exactly। फाइट्स अच्छी चाहिए, उधर आपको सेल करनी फाइट्स। तो उस हिसाब से ज्यादा ये भी देखो टेक्निकल पर झट फाइटर को मिलेगा जो नॉकआउट आर्टिस्ट है। हाँ। तो डेरेक लेविस की बात की थी। बेशक। तो ये है, डेरेक लेविस से गायब है, उसने तो नहीं वो थोड़ा टाइम अभी अभी फाइट आउट के जीता लिए था ना। पहुंच जाएगा, टेक्सास बॉय है। लास्ट फाइट जीता था। स्टेटमेंट हाँ। दी थी ना उसने। हाँ ना, कि टेक्सास would बॉय you है, want वो next- पहुंचेगा। इससे मेरे ख्याल से पिछली 7-8 फाइटों में ये लगातार फर्स्ट राउंड नॉकआउट से जीता है ना। एटलीस्ट 4 तो हैं, इसकी- 4-5 तो हैं। या तो Derek होगा Lewis। या करेगा, ये लंबी नहीं करेगा। हाँ। ये भी है। तो ये टाइटो इवासा से हार है ना ये आखिरी मेरे ख्याल में। भाई इसका सीन ये KO या करो या हो जाओ, और पहले राउंड वो ये जैसे वो है टेरेंस मैकिनी लाइट वेट पे, हाँ, के हो या करो या हो जाओ। हाँ हाँ। तो वो कुछ वो रेस्ट भी बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं हाँ, लेकिन हाँ, वो एक्साइटिंग तो- होती है फाइट उनकी। इनका या ऐसा- डैन ईगे भी वो ऐसा होता है ना, इन फाइटर्स का पलक शॉट होता है, वो तो लंबी नहीं करनी ये हमने। वही है ना। हाँ तो इस तरह के बंदे तुमको चाहिए होंगे ज्यादातर उस कार्ड पे, ऐसा ही क्योंकि है। उनको लोग देखने आते हैं। वो लोगों को नॉकआउट देखना है, लोगों को नहीं देखना और कि बस पेपर व्यू असल चीज ना, पेपर व्यू बिल्कुल वही ना। तो और हर वेट डिवीजन का एक फाइटर लड़ेगा, यार, मतलब दो I- भी I लग said, सकते yeah, हैं। हाँ। 125 पे देखो भी क्योंकि हर डिवीजन अच्छा है इस वक्त। हाँ मोरिनो है, क्या नाम है यार? मोरेनो। मोरेनो। यार ब्रैंडन वो मोरेनो। वो उसका यार टाइम हो दो गया। exciting बार हार dog fighter चुका है है, यार। नहीं नहीं, दो Celeb- बार हार चुका है। वो तो लेकिन- हारा है, बिल्कुल हारा है, लेकिन क्लोज फाइट थी, बहुत थी। यार कम्पीट थी, किया इसने, लेकिन अच्छा। अगेन वो वही बात है ना, उसका Time टाइम उसका- पूरा हो चुका है। वो कब से कोबी लड़ रहा है कविंगटन की और तरह। उसने अच्छी फाइट्स की हैं। उसने उसने भी बिल्कुल उसने 5-5 राउंड की यार बहुत अच्छी फाइट्स पेंटोजा से 2 लड़ा है यार। हाँ। तुम देखो ना, दूसरी यार वाली वो देखो उससे 5 4 राउंड लड़ा है डिएगो
क्या नाम है? हाँ, जिसकी वो मार फिगरेडो यार, उससे 4 लड़ा है वो, और मतलब फाइट में नॉकडाउन भी हो रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन 25 मिनट तक गई होती है। और जैसे पहले मिनट में थे फाइट के 25वें मिनट में भी उसी तरह लड़ रहे थे लोग, ऐसे ही है। तो वो है ना कि वो उसका पीक खत्म हो गई है मेरे ख्याल से, वो बिकेगा नहीं उतना अच्छा। वो तो मेरे ख्याल से पंटोजा की वैसे टाइटल फाइट हो सकती है, को मेन इवेंट से 2 फाइट पहले भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, 3 टाइटल फाइट्स अगर होती हैं, लेकिन पंटोजा की फाइट इतनी एक्साइटमेंट नहीं लेके आएगी लोगों में, क्योंकि उसको उससे सबको पता है तो कि वैलेंटिना की फाइट बिक जाएगी। सबको देखो 125 का ये सीन है, 125 का एक चैंपियन होता है वही डोमिनेट करता है, ये थोड़ा सीन है, कंपटीशन कम है, तो पंटोजा का कॉम्पिटिटर कोई है नहीं इस तरह तभी फाइट्स भी नहीं मिलती ना इन्हें। पंटोजा कितना लड़ता है साल में 2 बार रेगुलर तो है, लेकिन अब वो ये कंपटीशन उसको इतना ज्यादा नहीं है। मतलब हाइप ऐसी इसकी एज एन फाइट नहीं होती कि देखते हैं उसकी नहीं, उसकी भाई ये कि अच्छा फाइटर है, कंप्लीट फाइटर है, और उसकी स्टोरी है जो पुराना था बेचारा, स्ट्रगल करके आता था, वो एक इसकी स्टोरी है और अच्छा फाइटर है, लेकिन वो जो है ना पेपर व्यू वाला वो सीन नहीं है थोड़ा सा इसका। तो मैक्स होलोवे के हम बोलेंगे वो होना चाहिए, वो होगा डेरेक लुइस होगा, हाँ, चार्ल्स ओलिवेरा या और जस्टिन गेची दोनों हो सकते हैं। सीरियल गान की करा देनी चाहिए डेरेक लुइस से, क्योंकि सीरियल गान हारेगा यार। नहीं, डेरेक लुइस को किससे कराओगे अब? कोई ऐसा जो उससे एक मुक्का खा के हार जाए, या उसको हरा दे, खुद हार जाए। सीरियल गान थोड़ा नहीं, गान अच्छा है वैसे, सही है नहीं, लेकिन गान यार तुम समझ रहे हो, स्ट्राइकिंग का स्टाइल अलग है, तो डेरेक लुइस उस हिसाब से लुइस से नहीं लड़ पड़ा। लुइस मतलब बॉक्सिंग करता है स्ट्राइकिंग में, वही है ना, वो किक बॉक्सिंग बेस्ड है, किक्स भी मारता है। आपको एक चीज बताओ, रेसलिंग भी अच्छी है डेरेक लुइस की, लेकिन वो देखो गान व्हील किक्स वगैरह भी मारता है, एक्साइटेड हो जाता है कहीं ना कहीं, कनेक्ट होती है, फिर डायरेक्ट बंदा अटैक करे फॉरवर्ड, थोड़ा टेक्निकल है। मेरे शायद अभी वो तो 24 को पता चल सकते हो या कुछ ऐसा कर यार 24 को तो एस्पिनॉल भाई, एस्पिनॉल इज बिग, और वो मतलब फैट परसेंटेज कम है, और वो बहुत तेज है भाई, एथलेटिक है वो भाई, स्पीड वाइज बहुत ज्यादा है, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत शो की है इससे भी, सिरिल गान को भी ट्रैश टॉक नहीं करता ना एस्पिनॉल का, इसीलिए सेल नहीं करता वो, बस इसकी हाइप इसलिए थी जॉन जोन्स को डक कर रहा था बस, वो बस, वरना पहले भी इतना ज्यादा हाइप नहीं थी इसकी। अच्छा फाइटर है, अच्छा इंसान भी है, मतलब जो दिखता है यार, पुश करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब ये क्या करता, 1.25 साल नहीं लड़ा उसके चक्कर में, क्या करता यार? वही है ना, चैंडलर 2 साल नहीं लड़ा उसके चक्कर में, ऐसा ही है। वो तो चैंडलर नहीं, लेकिन फिर भी दैट वाज अ चॉइस ना, वो चाहता तो वो ऐसे उसका पीक नहीं चल रहा था जैसे एस्पिनॉल का चल रहा था कंपैरेटिवली चैंडलर के। इट वाज अ चॉइस ही मेड, बोथ ऑफ देम मेड द सेम चॉइस। यूएफसी भी लाइक तू बैठ जा चुप करके, यूएफसी उसने बोला होगा मुझे जोन्स से लड़ाओ, मैं बैठ जाऊंगा, तो अगेन अ चॉइस ही मेड, जोन्स चला गया, ये उसको क्या पता था। ये बिल्कुल इसने भी एलेक्स की तरह, जैसे एलेक्स बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल में फाइट फिनिश करता है फाइटर्स को, एस्पिनॉल ने भी अपने पिछले 5-6 ओपोनेंट्स को सेम स्टाइल में किया, नॉकआउट्स आफ्टर नॉकआउट। देखो अगर एस्पिनॉल का देखो ना, उसका तरीका जो है वो तो एलेक्स से भी ज्यादा डोमिनेटिंग है एक हिसाब से अगर देखा जाए, लेकिन एलेक्स ने मारा अच्छों को है, इसीलिए एलेक्स का नाम डाला है। बस भी अच्छों को देखो नहीं, कंपेयर करो, का नाम कुछ भी नहीं था, बनाई परेरा से जीतने के बाद है, ठीक है ना? हाँ, लेकिन स्किलफुल था वो भाई, मेरी बात यार, स्किलफुल कंप्लीट फाइटर था। तुम जिरी ले आओ, काउस की बात कर रहे हैं, जिरी ले आओ, जमाल हिल ले आओ, सारे चैंपियंस को मार रहा है। इसकी किससे थी? कर्टिस ब्लेड से थी लास्ट, हाँ मेरे ख्याल में, समझ रहे हो? तो वो कर्टिस ब्लेड्स इसी वजह से मुझे याद आता है कि जब डेरेक लुइस ने कोविड के दौरान उसको केओ किया था, तो उसने एक खूबसूरत तरीन ट्वीट किया था कि कांट वेट फॉर ब्लैक हिस्ट्री मंथ टू बी ओवर सो आई कुड मेक फन ऑफ कर्टिस ब्लेड्स फॉर टॉकिंग शिट बिफोर द फाइट, और वो पूरी दुनिया में वायरल। अब देखो फिर वही बात आ गई ना, जैसे एस्पिनॉल ने इतने चैंपियंस को नहीं मारा, ठीक है, परेरा सब चैंपियंस को मारता हुआ है, ये बात है। परेरा उन लोगों को भी मार के आ रहा है जिनका नाम है, और कितनी दफा हम गिना है भाई, ये भी थक गया है गिन गिन के, मतलब वही बातें को हंस रहा है। नहीं क्या मतलब अच्छा नहीं है परेरा का कंपेयर करो एस्पिनॉल से। एक चीज मैं पूछूं बगैर बायस हुए ना जवाब देना, फाइटिंग में यूएफसी में आया परेरा और एनक्लाइव, किसका रिज्यूमे ज्यादा अच्छा है इस टाइम पे? यार वैसे ही क्यों टाइम, हम सिनेरियो छोड़ दे, वैसे बता। परेरा इस टाइम को हटा, फिर बता किसको इस टाइम को हटा दे हारने, फिर
हारने के अलावा भी बरेरा हाँ, कम तो फाइट्स, ये चैंपियनशिप डिफेंड किया, हमें ये बिलाल जीता चाहिए। भी। हाँ, जो स्टैट्स पे बात करे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात स्टैट पे करे। करते हैं बात यार नहीं करता हमेशा। भाई, तू खुद बोलता है मैं बायस्ड हूँ। तो ये बड़ा अच्छा खुशी हुई है। तो इसी खुशी के साथ आज का हम पॉडकास्ट एंड करते हैं अच्छे नोट पे, क्योंकि मुझे पता है अलीम भाई तंग करने लगा था बिलाल को। तो बिलाल ने बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात की है और उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आएगा। आप अपने कमेंट्स देते रहिए ताकि हमें पता हो कि आपका क्या फीडबैक आ रहा है, तो हम आपके फीडबैक को भी इंक्लूड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।